प्रमाण के तौर पर आप लीजिए ना, यहाँ संजय सिंह जेई हैं, ये प्रमाण है आपको दे रहे हैं। संजय सिंह जेई हैं, वो घूस लेते हुए पकड़े गए हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और देखिए जिला के अधिकारी जो है कि आंख मूंद के बैठे हुए हैं। ऐसा ना जांच में आप भी फंस जाएं। अरे भाई, जेल हम जाने के लिए तैयार हैं, हम तो चाहते हैं कि जांच हो, हम तो चाहते हैं कि जांच हो रहा है। अगर गलत है तो हमको जेल भेज दिया जाए, अगर ये ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी उसमें गलत है तो उनको जेल भेजा जाए। हम तो ये बात गरीब यह नहीं कर सकता 30 साल के अंदर कि ये आदमी जो है कि हमसे किसी भी काम कराने के लिए 1 रुपया लिया। अगर कोई कह देगा तो मैं इस गांव को छोड़ करके चला जाऊंगा, यह चैलेंज है मेरा। कमीशन के रूप में यह लोग जो है कि बोले कि 2% रुपया हम लोग लेंगे तब काम होगा। यह जो है कि सरकारी सिस्टम है, मतलब है कि कमीशन खोरी, लूट घूसखोरी इन ब्लॉक के अधिकारियों के लिए करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। सिंह राठौर के देखिए वो क्या कर रही थी बेचारी, सही बात कह रही थी, उसके ऊपर मुकदमा हो गया, अब राष्ट्रद्रोही वो हो गई। मतलब है कि भाजपा के खिलाफ जो लोग भी आवाज उठाएंगे वो देशद्रोही रहेंगे। अधिकारी आएगा, डीएम अगर आए और डीएम के समकक्ष एडीएम आए तो हम तो बात मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे। और डीएम एडीएम के अलावा अन्य कोई अधिकारी यहाँ आया, ईमानदारी की बात करें तो किसी के मुंह से हमने सुना नहीं है कि प्रधान जो इतना ईमानदार होता है। जिस तरह से आप बात करें कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के करंडा ब्लॉक में हम उपस्थित हैं। और यहाँ पे हमारे बगल में देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो कि धरने पे बैठे हुए हैं। धरने का कारण क्या है वो हम आपको दिखाएंगे और उन लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर में किस पर्पज से ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और यह जो है ब्लॉक है, आप पीछे देख रहे हैं, ब्लॉक स्तर के जो भी अधिकारी हैं वो यहाँ पे बैठते हैं। यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों का जो भी काम काज होता है वो करते हैं, लेकिन गांव के ही लोग लग रहा है कि यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और वो भी जो है सामने आप देख रहे हैं पोस्टर पे, कमीशन खोरी, लूट घूसखोरी के खिलाफ। यानी कि आज की डेट में सब लोग जानते हैं कि ग्रामीण स्तर पे कितना अधिकारी जो है लूट घसोट करते हैं, चाहे विकास के कोई भी काम हो, और विकास के नाम पर कमीशन लेते हैं। तो वो उसी पर्पज़ से ये लोग शायद धरने पे बैठे हैं। और ये जो बोल रहे हैं वो बता रहे हैं कि मुखिया जी हैं गांव के, और मुखिया जी खुद जो है यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। क्या कारण है वो बातचीत करेंगे, पहले आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पे देख रहे हैं लगातार नारे लगा रहे हैं और ये अनिश्चितकालीन के लिए धरने पे बैठे हैं आप लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम सचिवालय निर्माण का पैसा भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। नवनिर्मित ग्राम सचिवालय निर्माण कार्य का पैसा भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। पैसा भुगतान न करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। पैसा भुगतान न करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो, कार्रवाई करो। ये लोग यहाँ पे जो है धरना बैठे हैं। क्या नाम है आपका? प्रधान जी हैं आप गांव के? हाँ, हम गांव के प्रधान हैं। बैठ जाइए। अच्छा, प्रधान जी हैं? हाँ जी। यहाँ पे धरना है? हाँ। किस चीज़ का? देखिए, हमारा पूरा नाम राजेश बनवासी है और मैं ग्राम पंचायत करंडा का ग्राम प्रधान हूँ। और जिन सवालों को लेकर के हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, यह सवाल 4 सालों से लटका हुआ है। और इसको लटकाने वाले ये ब्लॉक के अधिकारी और जिला के अधिकारी हैं, क्योंकि जिस समय शासन से आदेश आया कि हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय का निर्माण करना है, उसी कड़ी में हमको भी हमारे ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय निर्माण कराने के लिए कहा गया। और कहने वाले यहाँ के जो उस समय के सहायक विकास अधिकारी थे रमेश गुप्ता, उस समय की जो यहाँ ग्राम पंचायत अधिकारी थी पूजा सिंह और खंड विकास अधिकारी, इन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, आपके गांव सभा में ग्राम सचिवालय का निर्माण कराना है और उस निर्माण को 15 अक्टूबर 2021 तक पूर्ण करा देना है। इसके लिए ज़मीन के चिन्हांकन की बात हुई तो राजस्व विभाग के लोग मौके पर आए और अराजी नंबर 667 का रकबा 7.4680 हेक्टेयर जो आबादी की खाली ज़मीन थी उसी का चिन्हांकन किए और यह कहते हुए ग्राम सचिवालय निर्माण के लिए मौखिक आदेश दिए
कि यह श्रेणी 6-2 की ज़मीन है, आप इस पर निर्माण कराइए और इस ज़मीन पर निर्माण कराने के लिए भूमि प्रबंधन समिति के प्रस्ताव की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जब वो लोग आदेश दिए, इसके बाद इस ब्लॉक में जो अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, तो सबसे पहले जेई का काम लगा एस्टीमेट एमबी बनाने के लिए। उस समय जेई थे RK रंजन। इन्होंने एस्टीमेट और एमबी बनाने के नाम पर 40,000 रुपया की मांग किया, ऊपर से अपना कमीशन 5%। इसी तरीके से जो ग्राम पंचायत अधिकारी पूजा सिंह थी, उन्होंने भी अपना कमीशन 10% की मांग की और ये सहायक विकास अधिकारी रमेश गुप्ता जो है कि 3% और ऊपर वालों के कमीशन के रूप में यह लोग जो है कि बोले कि 2% रुपया हम लोग लेंगे तब काम होगा। यह जो है कि सरकारी सिस्टम है, मतलब है कि कमीशन खोरी, लूट घूसखोरी इन ब्लॉक के अधिकारियों के लिए सिस्टम है। तो अब समझिए कि इस सिस्टम में अब ये गरीबों का तो भला होने वाला नहीं है। तो इसी कड़ी में हमने जो है कि कहा कि भाई देखिए, हम एक पैसा न देंगे न लेंगे, हम न खाएंगे और न खाने देंगे, और जहाँ तक काम कराने की बात है तो ईमानदारी से हम काम कराएंगे। तो उसके लिए ये लोग राज़ी नहीं हुए। जब राज़ी नहीं हुए तो यह बात हुई, अब ये लोग बार बार हमारे ऊपर मानसिक दबाव देने लगे और धमकी दिए कि देखिए भाई, आपके यहाँ पैसा की कमी नहीं है। और यह बात इसलिए कही गई कि उन लोगों को लगा कि भाई ये मुसहर ग्राम प्रधान है, अगर इसको हम लोग पैसा की बात करेंगे तो ये पैसा के लालच में हम लोगों की सारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं वह आदमी नहीं हूँ कि उनको बात को मान लूँ। तो ऐसी स्थिति में हमने कहा कि भाई देखिए, हम आप लोगों की बात को मानने से इनकार करते हैं, हम आप लोगों की बात नहीं मानेंगे। तब यह लोग जो है कि हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिए कि ऊपर के अधिकारियों ने आदेश दिया है कि अगर आप 15 अक्टूबर 2021 तक ग्राम सचिवालय का निर्माण नहीं कराएंगे तो आपके गांव सभा में हम लोग कोई विकास कार्य नहीं कराएंगे। यह ऊपर के अधिकारियों का सख्त निर्देश है। आप मुझे ऐसे पहले गांव के प्रधान लग रहे हैं ज़िले में कि आप ईमानदारी की बात कर रहे हैं। नहीं तो किसी के मुंह से हमने सुना नहीं है कि प्रधान जो इतना ईमानदार होता है। जिस तरह से आप बात करें कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा और आपके साथ अधिकारी जो है घूस लेने की बात कर रहे हैं। जी, हम काम भी कराए हैं। अगर आप लोगों को यकीन न हो तो हम बता दे रहे हैं, जहाँ जहाँ काम हुआ है उसका आप लोग स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए, और कहीं से कोई कमी दिखाई देती है तो हमारे खिलाफ मुकदमा करवा करके हमको आप लोग जेल भेजवा दीजिए। लेकिन अब अधिकारी हमारे साथ अगर गलत किए हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, उनको भी जेल जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि जो दोषी लोग हैं उनको जेल जाना चाहिए। तो जो काम हमने कराया है, यानी जो विकास का काम रुक गया है, विकास का काम रुका नहीं है, हमने तो विकास का काम किया और इन लोगों से ज़बरदस्ती करके किया। ये लोग तो ग्राम सचिवालय पर ही सारी चीज़ों को रोक दिए थे, लेकिन हमने इन लोगों की बात को नहीं माना और काम कराना शुरू कर दिया। तो काम के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला काम तो पंचायत भवन का था, जिसको आज जो है कि ये ब्लॉक के अधिकारी, जिला के अधिकारी, गांव के प्रभावशाली लोग, दबंग लोग, ये सारे लोग मिल करके उस ज़मीन पर जो है जहाँ पर हमने ग्राम सचिवालय का निर्माण कराया है, उस ज़मीन पर ये लोग श्रीमान न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीज़न दीवानी गाजीपुर के यहाँ से ये लोग 15 दिसंबर 2021 को स्टे करा दिए। अब ऐसी स्थिति में हम मांग कर रहे हैं कि स्टे से पहले 15 दिसंबर 2021 से पहले जो हमारा निर्माण कार्य हुआ है उस निर्माण कार्य का भुगतान किया जाए, इसलिए कि जो भी हमने काम कराया है सब वो भट्ठा मालिक, मटेरियल्स दुकानदार, मिस्त्री, मजदूर सभी लोगों का वो बकाया है। और वो अपने पैसा को चुकता के लिए ये लोग बार बार हमको रास्ते में कहीं भी देखते हैं तो टोकते हैं, टोका टाकी करते हैं, अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मतलब कि मानसिक स्थिति ये गड़बड़ हो जा रही है और लग रहा है कि इन अधिकारियों के खिलाफ हमको कोई ठोस पहल लेनी होगी। यह स्थिति में मैं आया हूँ, तब मजबूर होकर के 2 तारीख से इस ब्लॉक के प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है मैंने कि जब तक से जितना हमने काम कराया है उसका भुगतान नहीं हो जाता है तब तक से हमारा धरना यहाँ से समाप्त नहीं होगा। LIO के लोग लगातार रात से ही बात कर रहे हैं, सुबह भी बात किए, प्रधान जी क्या हो रहा है, कौन अधिकारी गए, यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया और लोग कह रहे हैं कि नहीं हम अधिकारी को भेज रहे हैं। तो देखिए कोई भी अधिकारी आएगा, DM अगर आए और DM के समकक्ष ADM आए तो हम तो बात मानेंगे, उनकी बात सुनेंगे। और DM ADM के अलावा अन्य कोई अधिकारी यहाँ आया
तो हम बात उनकी नहीं सुनेंगे, इसलिए कि ये सारे लोग जो है कि उसमें मिले हुए हैं और इन लोगों की मिली भगत से ही हमारा शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न किया जा रहा है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि यहाँ पे कमीशन खोरी की वजह से आपके गांव का विकास रुक गया है। जी हाँ। तो उसमें कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपका हिस्सा न बनने की वजह से आप जो है इस तरह से कदम उठा रहे हैं? नहीं नहीं, हिस्सा की बात तो नहीं है। अक्सर करके देखा गया है कि कोई भी गांव हो, सब गांव के लोग कहते हैं कि सब गांव के प्रधान जो है सबसे ज़्यादा लूटते हैं। गांव का कोई भी विकास कार्य आता है तो सबसे पहले प्रधान जो है गांव से ही लूटना शुरू करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप उसमें शामिल ना हो पा रहे हैं, इसकी वजह से जो है आप उनके पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये सिस्टम तो चाह रहा है कि हमारे रंग में सभी लोग रंग जाएं और जितने भी प्रधान हैं सभी लोग रंगे हुए हैं। उन प्रधानों में से जैसे यहाँ 52 ग्राम सभाएं हैं, 52 ग्राम सभाओं में से मेरा एक अलग रास्ता है। मैं 30 सालों से लगातार गरीबों के सवाल पर, गरीबों को ज़मीन मिले, आवास मिले, राशन मिले, पेंशन मिले, इनका बिजली बिल माफ़ हो, इनको 200 यूनिट फ्री बिजली मिले, इनका मान सम्मान हो, इनकी पढ़ाई और दवाई की गारंटी हो, इन तमाम सवालों को लेकर के हम लगातार लड़ते रहे हैं। कोई गरीब यह नहीं कह सकता 30 साल के अंदर कि ये आदमी जो है कि हमसे किसी भी काम कराने के लिए 1 रुपया लिया है। अगर कोई कह देगा तो मैं इस गाँव को छोड़ करके चला जाऊँगा, यह चैलेंज है मेरा। देखिए, प्रधान जी इस वजह से जो है यहाँ पे धरना दे रहे हैं, तो धरना अभी कब तक समाप्त करेंगे आप? देखिए, इसका कोई समय सीमा नहीं है। जब तक से समस्या का निदान नहीं होगा तब तक से ये हमारा धरना चलता रहेगा। और काम के स्तर की जो आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैं आपको काम गिना दे रहा हूँ, आप लोग स्थलीय निरीक्षण कर लीजिए। ऐसा ना जांच में आप भी फंस जाएं। अरे भाई, जेल हम जाने के लिए तैयार हैं। हम तो चाहते हैं कि जांच हो, हम तो चाहते हैं कि जांच हो रहा है। अगर गलत है तो हमको जेल भेज दिया जाए। अगर ये ब्लॉक के अधिकारी कर्मचारी उसमें गलत है तो उनको जेल भेजा जाए। हम तो ये बात कह रहे हैं, हम तो लगातार इस तरह की बात उठा रहे हैं। मानक के अनुसार काम नहीं हुआ होगा, शायद इसके वजह से नहीं पास कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आप जांच कराइए लगातार, हम तो कह रहे हैं इस बात को, और आपको बता दे रहे हैं। अब काम देख लीजिए, आप जाइएगा, स्थलीय निरीक्षण करिएगा और हमारे ऊपर मुकदमा आप लोग करा दीजिएगा, जेल भिजवाइएगा। ये हमारा चैलेंज है। हम थोड़ी कराएंगे, अधिकारी खुद जो है आपके ऊपर आरोप लगा के आपको फंसा के जेल में डाल देंगे। एकदम देखिए, फंसाना होगा तो ये लोग कैसे फंसा देंगे? ये तो ईमानदारों को पहले फंसाते हैं, जो इनके खिलाफ बोलेगा उनको फंसाएंगे। अगर आप न्याय की बात करेंगे और न्याय के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आप राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाएंगे। आपके ऊपर किसी न किसी तरह का ब्लेम लगा करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। यह सरकार ही इसी काम में लगी हुई है, लगातार लगी हुई है। नेहा सिंह राठौर को देखिए, वो क्या कर रही थी बेचारी, सही बात कह रही थी, उसके ऊपर मुकदमा हो गया, अब राष्ट्रद्रोही वो हो गई। मतलब है कि भाजपा के खिलाफ जो लोग भी आवाज़ उठाएंगे वो देशद्रोही रहेंगे, राष्ट्रद्रोही रहेंगे। जो लोग ईमानदारी की बात करेंगे, हक की बात करेंगे, वो सबसे जो है कि खतरनाक लोग होंगे। वो आतंकवादी होंगे, उग्रवादी होंगे, नक्सलवादी होंगे। यह भाजपा के जहन में बात बैठी हुई है कि इंसाफ की आवाज़ को उठाने वाले लोगों को ये लोग फर्जी मुकदमा लाद कर जेल भेज देंगे। आप एक गांव के प्रधान के रूप में यहाँ पे धरना नहीं दे रहे हैं। आपके, मैं देख रहा हूँ कि ये लाल सलाम जो लाल झंडा है, इसके नीचे बैठने का मतलब? देखिए, ये लाल झंडा के लोग सपोर्ट किए हैं और जो है कि हम सीधे सीधे यहाँ ग्राम प्रधान ही हैं और यहाँ हम जो है कि इस लाल झंडा के आदमी भी हैं, इसको देखिए। लेकिन जो हम धरना यहाँ दे रहे हैं तो प्रधान की हैसियत से दे रहे हैं, इसलिए कि सारे प्रधान जो हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये अधिकारी लोग प्रधानों को डरवाए हुए हैं कि अगर हम लोगों के हिसाब से काम नहीं करेंगे, आप हम लोगों से मिल करके काम नहीं करेंगे तो आपके गांव में हम लोग काम नहीं कराने देंगे। इसलिए जो है कि ये जितने लोग हैं यहाँ पर सभी लोग अधिकारियों से मिलकर कमीशन लेन देन करते हैं और उसमें जो है कि मिलकर काम करते हैं, पैसा को लूटते हैं, लुटवाते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे ये प्रधान जी हैं जो कि करंडा ब्लॉक के अंतर्गत, कौन सा गांव? करंडा? हाँ, ग्राम पंचायत करंडा हमारी है और यहाँ के हम रहने वाले हैं। बताइए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि करंडा ब्लॉक और करंडा गांव में ही विकास रुक गया है। यहाँ पे कमीशन हो रहा है, कमीशन खोरी चल रहा है। प्रधान जी कह रहे हैं कि कमीशन खोरी की वजह से हमारे गांव का विकास रुक गया है और इसी को लेकर के गांव के सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं कि हमारे गांव का विकास हो और जो भी इसमें शामिल है, जो कि विकास के रोड़ा बन रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, जाँच हो और उन्हें जो है सलाखों के पीछे भेजा जाए। और प्रधान जी ये भी कह रहे हैं कि अगर हमारा काम
मानक के अनुसार नहीं है तो उसका भी जांच हो और हम गलत हैं तो हमें भी जेल डाल दिया जाए। ठीक है, एकदम ना? सही। हाँ अरे भाई, प्रमाण के तौर पर आप लीजिए ना, यहाँ संजय सिंह जेई हैं, ये प्रमाण है आपको दे रहे हैं। संजय सिंह जेई हैं, वो घूस लेते हुए पकड़े गए हैं, उनका वीडियो वायरल हो रहा है। और देखिए जिला के अधिकारी जो है कि आंख मूंद के बैठे हुए हैं। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस लूट में नीचे से लेकर ऊपर तक लोग शामिल हैं, और किसी के खिलाफ अगर आप कार्रवाई के लिए लिखेंगे तो जो जांच करने वाला अधिकारी आएगा वो भी उसमें घूस लिया है, और सारे चीज़ों को लिपापोती करके गलत करने वाले लोगों को बचा ले रहे हैं लोग। इसीलिए गरीबों की बात नहीं हो रही है। गांव में नलियां बजबजा रही है, आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, एक ही घर एक ही झोपड़ी में सभी लोग रहने के लिए मजबूर हैं। यह स्थिति गरीबों की है। गरीबों के राशन को काट दिया जा रहा है, कभी यूनिट कम कर दिया जा रहा है। तो देखिए ये गरीबों की हालत है भैया। अगर आपको विश्वास न हो तो आप हमारे गाँव में जाँच पड़ताल कर लीजिए और देखिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये आप लोग खुद स्वयं देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए प्रधान जी की सोच को सैल्यूट और इनके ईमानदारी को सैल्यूट। अगर सभी प्रधान इनकी तरह सोचने लगे और सब लोग इनकी तरह आवाज़ बनकर अगर सामने खड़े हो जाएं तो शायद भ्रष्टाचार जड़ से ख़त्म हो जाए और विकास जो है बहुत तेज़ी से होने लगे। लेकिन कहाँ, सब लोगों की लूट की लगी है और सब लोग सोचते हैं कि 2 पैसा हमारे भी जेब में आए। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।